जब भी कृषि क्षेत्र की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान मृदा विभाग का होता है, क्योंकि बिना मृदा के कोई पौधा उगना संभव नहीं है। तो इसलिए मृदा में भी हमें जांच करनी पड़ती है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक होते हैं हमारी पौधे को पालने पोषने के लिए। और उसमें वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि 17-18 ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बिना उनके जो पौधा होता है हमारा, वो अपना जो उसका लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर सकता। तो उसमें हमारे जो होते हैं 17 हैं, जो कि मेनली हम ज़्यादा कहते हैं कि भी इनकी जो है भरपाई ज़रूरी है मिट्टी में। इनके बिना पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती हमारे यहाँ। तो उसमें हम कुछ तो हमारे को हवा और पानी से जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, और कुछ पोषक तत्व हैं जैसे कि हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। ये अत्यंत आवश्यक जो जिनको कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए मिट्टी में हमारे को, वो हम इनको उपयोग में लाते हैं और उन्हीं पे हमारा ज़्यादा जोर है। उसके अलावा जो ज़्यादा जोर होता है हमारे मिट्टी में नमक की क्या मात्रा है, हमारे मिट्टी में सोडियम कितना है, ठीक है। और इसी तरह पानी की जांच भी आवश्यक है। तो जो 17 हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटाश है, उनकी मात्रा जो है हमारे यहाँ ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। बाकी कुछ ऐसे हैं जिनकी थोड़ी कम होती है, उनमें सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी मात्रा बहुत कम चाहिए हमारे को पौधों के लिए, उनमें हमारे जो आ जाते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, तो इस तरह के पोषक तत्व आ जाते हैं। और इन पोषक तत्वों में हमारे पास, हम किसानों के पास भी जाते हैं, मेले के थ्रू भी जाते हैं, वैसे भी हमारे वहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और 4 लैब्स हैं हरियाणा में जो कि इनकी टेस्टिंग की पूर्ति करती हैं। उनमें से एक रोहतक में है, एक हिसार है, एक बावल है, एक करनाल में है हमारी। और 4 ऐसे हमारी जो लैब्स हैं वो इनकी जो भी किसान आते हैं उन एरियाज़ के, नज़दीक के एरियाज़ के, उनकी ये पूर्ति करती है कि भी टेस्टिंग करती है और उनको ये रिकमेंड करती है कि भी कितनी मात्रा में कौन सा आपने न्यूट्रिएंट डालना है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन भी हम देखते हैं सॉइल में, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत कम है हरियाणा की सॉइल्स में, तो उसकी एक अलग से महत्वता हो जाती है। और ऐसे ही पानी की जो जांच है, पानी में भी हमारे यहाँ खारापन होता है, तो इसके लिए वहाँ पानी की भी बहुत ज़रूरी है कि भी हमें उसकी जांच अत्यंत आवश्यक करवानी चाहिए। पिछले साल भी 11,000 के करीब नमूने आए पानी के और मिट्टी के, जिसमें से कि 5,000 के करीब तो पानी के आए और 6-7 हज़ार हमारे मिट्टी के आए। तो ये हमारी जो मिट्टी की प्रयोगशाला है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है किसानों की सेवा में। जैसा कि विभागाध्यक्ष ने बताया कि किसी भी फसल को लगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इससे किसान को अपने खेत की जानकारी मिलती है और यदि खेत में कोई समस्या होती है उसकी जानकारी भी किसान को मिलती है। इसके अलावा किसान को पता लगता है कि उसको कौन सा पोषक तत्व या खाद कितनी मात्रा में किस फसल में डालना है, इसकी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। इसके लिए किसान को चाहिए अपने 1 एकड़ में से कम 5 जगह से नमूने किसान को लेने चाहिए मिट्टी की जांच के लिए। इसके लिए किसान सबसे पहले एक वी शेप का कट लगाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और इस वी शेप की जो गहराई है वो 15 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। और इस वी शेप को कट लगाते हुए जो एक बार मिट्टी है उसको किसान को निकाल देना चाहिए। इसके बाद किसी भी एक तरफ से 2 से 3 इंच मोटी परत उतारते हुए किसान को 15 सेंटीमीटर तक, 0 से 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी को एकत्रित करना है। ये नमूने जो हैं 1 एकड़ में से 5 जगह से किसान को लेने हैं। और उसके बाद ये जो आपने मिट्टी इकट्ठी की है इसको एक जगह पे इकट्ठा करके और इसको आपस में मिलाना है। मिलाने के पश्चात इसके आपने समानांतर 4 भाग करने हैं और उन समानांतर 4 भागों में से किसी 2 भागों को छोड़ते हुए 2 भाग आपने आपस में मिलाने हैं। यह प्रक्रिया आपने जब तक करनी है जब तक आपके पास आधा किलो मिट्टी शेष बच जाती है। ये जो नमूना लेने की विधि मैं बता रहा हूँ ये आपकी सामान्य फसलों के लिए है। इसके अलावा यदि किसान बागवानी की फसल के लिए अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहता है तो उसके लिए हमें कम से कम 7 जगह से 7 अलग अलग जगह से नमूने लेने पड़ेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
ये 7 नमूने 0 से 6 इंच, 6 से 12 इंच, 12 से 24 इंच, 24 से 36 इंच, 36 से 48 इंच और 48 से 60 इंच और 60 से 72 इंच 7 नमूने आपने ये एकत्रित करने हैं और इन 7 नमूनों को अलग अलग थैली के अंदर डाल के रखना है और उसके पश्चात इन नमूनों के ऊपर आपने लेबल लगाना है। लेबल लगाने के पश्चात इसको किसी भी सॉइल या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से आप इसकी जांच करवा सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमारी प्रयोगशालाएं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं हमारी हिसार, रोहतक, उचानी, करनाल में और बावल में स्थित है। किसी भी कार्य दिवस के अंदर किसान अपने नमूनों की जांच करवा सकता है। इसके लिए जो शुल्क है केवल 10 रुपये प्रति नमूना रखा गया है। इसके अलावा जो किसान भाई अपने पानी की जांच करवाना चाहता है उसका भी नमूना शुल्क 10 रुपये रखा गया है। किसान भाई किसी भी कार्य दिवस में अपनी मिट्टी व पानी की जांच करवा सकते हैं। जहां तक जांच की रिपोर्ट का बात है, रिपोर्ट आपको पानी की 2 से 3 घंटे के दौरान आपको मिल जाती है और मिट्टी की जांच 7 से 10 दिनों के अंदर आपको उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।